Okay, students. So the question is: a four-digit number is reversed to get another four-digit number. When the new four-digit number is subtracted from the original number, the result obtained is 4176. How many such numbers are possible? तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल फोर डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स को मैंने ले लिया ABCD. अब रिवर्स किया तो डिजिट्स हो जाएंगे DCBA. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को मैंने ABCD लिया एंड वी आर लुकिंग फॉर अ फोर डिजिट नंबर, दैट मींस A कैन नॉट बी जीरो, राइट. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो डिजिट्स हो जाएंगे DCBA, दैट इज ऑल्सो अ फोर डिजिट नंबर, दैट मींस D कैन ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो याद रहे D भी जीरो नहीं हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो जो हमारा फोर डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स को मैंने ABCD लिया, वो नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D. ठीक है. अब इसमें से स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करना है द नंबर हुज डिजिट्स आर DCBA. सो DCBA जिसके डिजिट्स है वो नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A. ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन टू अस एज 4176. उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको. अब स्टूडेंट्स 1000A minus A will be 999A and D minus 1000D will be minus 999D. तो एक काम करते स्टूडेंट्स, 999 मैंने कॉमन ले लिया तो A आ जाएगा और साथ में माइनस 999D भी आएगा, सो विल गेट माइनस D. सो 999 टाइम्स A माइनस D आ जाएगा. Along with it students you can see we'll get 100B minus 10B, 100B minus 10B, so that means 90B. And similarly students, minus of 90C, so I'll take 90 common. In the bracket we'll get B minus. उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर. And this is equal to 4176. Now students, very very important, 999 is a multiple of 9, 90 is a multiple of 9, 4176 is also a multiple of 9. आप देख सकते हैं डिजिट्स का सम 4176 में डिजिट्स का सम 18 आ रहा है, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो 9 अगर मैं कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, सो वील बी लेफ्ट विद 111 टाइम्स A minus D प्लस 10 times B minus C and now 4176 by 9 students. 9 into 4 is 36. 57 आ जाएगा. 9 into 6 is 54. We'll be left with 336. 9 into 4 is 36. ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. Now students, 10 times B minus C, this will definitely end with 0. अब देखें यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट 4 चाहिए स्टूडेंट्स, और 10 times B minus C will definitely end with 0. That means this should end with 4. Now students, this to end with 4, A minus D has to be equal to 4. Now students, when A minus D is equal to 4, अगर मैं यहाँ put करूंगा, so we'll get 111 into 4, which is 444 plus 10 times B minus C is equal to 464. That means 10 times B minus C is 20. B minus C students 2 के बराबर आ जाए. तो A minus D 4 हो गया स्टूडेंट्स, B minus C 2 के बराबर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू मेक केसेस है. तो पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. A minus D इक्वल टू, याद रहे स्टूडेंट्स D 0 नहीं हो सकता. D की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1. अब देखिए जब मैं D को 1 पुट करूंगा, मैं इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स A B राइट C एंड D. ठीक है, तो पहले A और D की बात कर लेते हैं. पहले A और D के ही केसेस बना लेते हैं. D की मिनिमम वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट्स. व्हेन D इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 5. व्हेन D इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 6. स्टूडेंट्स अब आप A पे ही फोकस रखें, क्योंकि A की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती. तो लास्ट केस क्या बनेगा जब A 9 हो जाएगा. केसेस लिख ही लेते हैं. ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 5 हो गया. सो फॉर A एंड D वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज. ओके, फॉर A एंड D वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज. ऐसे B और C के लिए अगर देखें स्टूडेंट्स हम, अब स्टूडेंट्स बी और सी के लिए हमें दिक्कत नहीं है, मतलब मैं सी की वैल्यू को स्टूडेंट्स है ना, सी की वैल्यू को मैं 0 ले सकता हूं. तो अगर सी 0 हो गया स्टूडेंट्स, उस केस में बी की वैल्यू 2 हो जाएगी. अगर सी 1 होगा तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स. मैक्सिमम बी कैन बी 9. व्हेन बी इज 9, इन दैट केस सी विल बी 7. नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर आर 8 possibilities, right? There are 8 possibilities, or you can say there are 8 ways. और यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज थी, राइट. देयर वर 5 वेज.
I hope now all of you are getting, students, that we have to multiply 5 and 8. Why 5 and 8 needs to be multiplied? क्योंकि मान लो students, अगर मैं कोई एक केस लेता हूँ, ठीक है, मान लो अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ, जब a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 1 है, जब a 5 है और d 1 है, with this particular case a is equal to 5, d is equal to 1, we have 8 possibilities. मतलब जब a को 5 लोगे, d को 1 लोगे, आपके पास 8 ऐसे नंबर आ जाएंगे 4 डिजिट के. ऐसे स्टूडेंट्स, व्हेन a is 6, d is 2, this also will give us 8 numbers. So each of these 5 cases will have 8 cases. Each of these 5 cases will have 8 cases. So final answer will be 5 into 8. That means there are 40 such numbers. So it's a very good question. I hope this question is clear to all of you. Option C will be the correct answer.